तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इससे पहले एवरेज के 2 क्लास हो चुकी हैं। आप लोग जाके चैनल पर उन्हें देख लीजिए, ठीक है। और चैनल पर रेशियो और परसेंटेज की भी कंप्लीट क्लास अपलोड है, आप लोग उन्हें भी देख लीजिए। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग को वहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वहाँ मेरा एक नंबर भी है, अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो तो आप लोग उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम कर देना। चलिए पहला सवाल हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 18 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। बहुत आसान सवाल है, इसको दोनों तरीके से हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो 4 क्रमागत, क्रम का मतलब होता है जो क्रम से आती हैं, ठीक है। क्रमागत मतलब क्रम से। तो कह रहा है कि 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 18 है। पहले हम लोग यक्ष मान के करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो पहली संख्या यक्ष है, दूसरी यक्ष प्लस 1 है, तीसरी यक्ष प्लस 2 है और चौथी यक्ष प्लस 3 है, ठीक है। और इनका योग 18 है। तो हम लोग इन चारों को पहली संख्या, दूसरी, तीसरी और चौथी, ठीक है, इन चारों को जोड़ लेते हैं। यक्ष प्लस यक्ष प्लस 1 प्लस यक्ष प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 3 बराबर 18 है ना। ये 18 के बराबर है, इसमें सवाल में दिया हुआ है। तो ये बताइए कितने यक्स हैं। 1 2 3 4, 4 यक्स। यक्स को जोड़ेंगे तो 4 यक्स हो जाएगा। प्लस, देखिए अब अंकों को जोड़ लीजिए। 2 1 3, 3 3 6, 4 यक्स प्लस 6 बराबर 18। 4 यक्स इधर रहेगा, 6 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 12। और यक्स इधर रहेगा, 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12। यक्स का मान कितना आ गया 3। तो बोला है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, यक्स प्लस 3 है ना। सबसे बड़ी संख्या यक्स प्लस 3 है। तो बड़ी बड़ी क्या हो जाएगी, यक्स का मान 3 है, यानी 3 प्लस 3 बराबर 6। और सबसे छोटी संख्या क्या है, हम लोगों ने सबसे छोटी संख्या यक्स माना है, ठीक है। तो छोटी क्या हो जाएगी, यक्स का मान ही 3 आया है, ठीक है। तो इनका गुणनफल पूछा है, तो 6 गुणे 3 यानी 18, ठीक है। 6 तिरिक 18। देखिए इसको आप लोग दूसरे वाले तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए ये बताइए योग कितना है, योग है 18, ठीक है, योग 18 है। तो आप लोग जानते हैं कि अगर योग में हम लोग संख्याओं से जितनी संख्या है उससे हम लोग डिवाइड कर दें तो वो औसत आ जाता है, क्योंकि औसत का सूत्र होता है औसत बराबर पदों की संख्या, नहीं, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही फार्मूला होता है औसत का, ठीक है। देखिए तो पदों का योग यहाँ पर डायरेक्ट इसमें दिया हुआ है 18, पदों की संख्या 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, काटेंगे तो आप लोग 4.5। औसत क्या है 4.5 है, ठीक है। देखिए तो अगर योग दिया रहे, पहले उसको आप लोग जितने पद रहे उस पर डिवाइड कर दीजिए, औसत ज्ञात कर लीजिए। औसत कितना है 4.5, ठीक है। और ध्यान रखना संख्याएं क्या है, क्रमागत है, ठीक है, संख्याएं क्रम में हैं। अब कितनी संख्याएं हैं 4, तो ध्यान रखना अगर क्रम में है और औसत 4.5 आया है, और औसत हमेशा बीच वाली संख्या ही होती है, ठीक है। औसत हमेशा बीच में होता है, सॉरी बीच वाली संख्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर सम है तो बीच में कोई होगा नहीं। अगर सम का मतलब 1 2 3 4, तो यहाँ पर बीच में कोई संख्या है नहीं, ठीक है, सम है। अगर विषम होता है, जैसे यहाँ पर एक अंक और होता है, तब तो औसत ये हो जाता है। लेकिन ये सम संख्याएं हैं, यानी 4 संख्याएं तो सम संख्याएं हैं, इसलिए बीच में जो संख्या होगी वो कोई बाहर की संख्या होगी, ठीक है। तो बीच औसत इनका 4.5 आया, तो इसके बाद संख्या क्या है 5 है, फिर 6 है, 2 इधर 2 इधर, इधर आएगा तो प्लस में होगा, इधर आएगा तो माइनस। इधर क्या संख्या हो जाएंगी 4 और 3। तो 4 क्रमागत संख्या कौन कौन सी हैं, 3 4 5 6। और इनका अगर आप लोग औसत निकालेंगे तो पहली संख्या अंतिम संख्या बटे 2, 6 3 9 बटे 2 आ जाएगा 4.5। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तब भी 4.5 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग डायरेक्ट इसका औसत और संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रिक सबसे छोटी संख्या ये है, बड़ी ये है, इनका गुणनफल पूछा है, क्षेत्रिक 18 हो जाएगा। तो
अगर आप लोग को ये वाला पॉइंट है, इसको कैसे लाते हैं, ये वाला पॉइंट अगर आप लोग को समझ में ना आया हो तो पिछली वाली क्लास का आप लोग लास्ट वाला सवाल देखिए, मैंने उसमें डिटेल से बताया है कि ऐसे कैसे इस टाइप से कैसे उत्तर आता है। ठीक है, आप लोग उसे जरूर चेक करिए। तो इसमें कह रहा है कि चार क्रमागत सम संख्याओं, ध्यान रखना आप लोग, चार क्रमागत है यानी क्रम से है और सम संख्याएं हैं। ठीक है, क्रमागत का मतलब होता है जिनके बीच अंतर हमेशा बराबर हो, एक क्रम से हो और अंतर बराबर हो। चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 108 है। तब इसमें सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग यक्स मान के करते हैं, फिर हम लोग डायरेक्ट वाला तरीका अपनाएंगे। तो हम लोग मान लेते हैं चार क्रमागत सम संख्याएं, पहली संख्या यक्स मान लेते हैं, दूसरी यक्स प्लस 2 हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग यक्स प्लस 1 इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है और सम संख्याओं में हमेशा दो का अंतर होता है। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसी सम संख्याएं होती हैं। आप लोग देख रहे हैं कि एक दूसरे के बीच में दो का अंतर है। ठीक है, सम और विषम दोनों में हमेशा दो का अंतर होता है। ठीक है, तो हम लोग चार क्रमागत सम संख्याएं मानेंगे तो पहली संख्या यक्स हो जाएगी, दूसरी यक्स प्लस 2 और तीसरी यक्स प्लस 4 और चौथी यक्स प्लस 6। ठीक है, तो ये सम हो जाएंगी। तो हम लोगों ने इसको ऐसे इसलिए माना क्योंकि सम संख्याओं में हमेशा दो का डिफरेंस होता है। तो कह रहा है कि इनका योग 108 है, यानी यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 4 प्लस यक्स प्लस 6, योग कितना है 108। 1 2 3 4, 4 यक्स है तो यक्स यक्स को जोड़ लेते हैं और अंक को, 4 2 6 6 12 बराबर 108। तो 4 यक्स इधर रहेगा, 12 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 96। 108 माइनस 12 यानी 96। तो 4 से कट जाएगा तो यक्स बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8 4 चौक 16। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 24 है। सबसे छोटी संख्या 24 है क्योंकि हमने यहाँ पर सबसे छोटी यक्स माना है। ठीक है, तो पूछा है कि बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, तो सबसे छोटी तो ये हो गई, अब बड़ी क्या है यक्स प्लस 6 है, यानी 24 प्लस 6 30, इन दोनों का गुणनफल पूछा है तो 24 गुणे 30 कितना आ जाएगा 0 3 चौक 12 3 दूनी 6 5, 720 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो है हम लोग का बेसिक तरीका और एकदम अच्छा वाला तरीका, इससे उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा और बहुत जल्दी आता है। ठीक है, अगर आप लोग को दूसरा वाला तरीका ना समझ में आए तो आप लोग यक्स वाला तरीका लगाया करिए, क्योंकि यक्स वाला तरीका कभी भी भूलते नहीं है लोग। देखिए ये बताइए इनका योग कितना है 108 है। ठीक है, चार संख्याओं का योग कितना है 108 है, संख्याएं कितनी है 8 है, योग कितना है 108। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो औसत आएगा 4 दूनी 8। ठीक है, 4 सते 28। 108 को आप लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 27, क्योंकि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग क्या है, इसने दिया है सवाल में 108 है। अब कितने पद हैं 4, तो औसत क्या आ गया 27। तो हम लोग जानते हैं कि औसत हमेशा बीच में होता है। ठीक है, औसत हमेशा मध्य में होता है पद के। तो अगर बीच में औसत है और संख्याएं कितनी हैं 4 हैं, और क्या है संख्याएं कौन सी हैं सम है, 4 हैं और सम है। तो 27 के बाद क्या आता है 28 सम, इसके बाद कौन सी सम आती है 30। तो 4 है तो 2 इधर ले लेंगे प्लस में और 2 माइनस में। 27 से पहले कौन सी संख्या है 26, और इसके पहले कौन सी संख्या है 24। तो यही हम लोग की 24 26 28 और 30 चार संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, और इनका औसत 27 है। आप लोग इन दोनों संख्याओं का योग करके 2 से भाग दीजिए, औसत वही आएगा। इन दोनों संख्याओं का योग करके 2 से भाग दीजिए, औसत वही आएगा। ठीक है, संख्याएं क्या आ गई 24 26 28 30, और पूछा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी का गुणनफल। तो 24 सबसे छोटी है और बड़ी 30 है, इनका गुणनफल करेंगे तो आ जाएगा 720। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अब ये टाइप सवाल कैसे होते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए ये भी सेम ऐसी सवाल है, बस इसमें विषम है। कह रहा है कि चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 112 है, इसमें सबसे छोटी
संख्या व सबसे बड़ी संख्या का योगफल। ठीक है, इसमें योगफल पूछा है, योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं 4 क्रमागत विषम संख्याएं कौन सी हैं, यक्ष है। ध्यान रखना दोनों तरीके हम लोग लगाएंगे। ठीक है, पहली संख्या यक्ष है, दूसरी संख्या यक्ष प्लस 2 है, तीसरी संख्या यक्ष प्लस 4 है, चौथी संख्या यक्ष प्लस 6 है। आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने सम भी यही माना था, विषम भी यही माना था। ठीक है, तो दोनों संख्याएं कैसे एक हुई हैं। देखिए, तो आप जानते हैं कि सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। तो आप लोग ये भी जानते हैं कि जो विषम संख्याएं होती हैं इनमें भी 2 का डिफरेंस होता है। विषम संख्याओं में भी दो का डिफरेंस होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। देखिए, सब के बीच में 2 का डिफरेंस है, सब के बीच में 2 का डिफरेंस है। और यहाँ पर हम लोग सेम इसलिए मानते हैं क्योंकि अभी यक्ष का क्या मान है वो नहीं आया है। ठीक है, यक्ष का मान यहाँ पर आया नहीं है। ठीक है, ठीक है, यक्ष का यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू है नहीं। अगर यक्ष का फिक्स वैल्यू है नहीं तो यक्ष का मान कुछ भी आ सकता है, तो हम लोग हमेशा डिफरेंस सेम ही रखेंगे। ठीक है, यक्ष की वैल्यू यहाँ पर 1 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो कह रहा है कि इनका योग 112 है, तो इन चारों को जोड़ लेते हैं। तो यक्स प्लस यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 4 प्लस यक्स प्लस 6 बराबर 112। तो यक्स यक्स को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 यक्स प्लस 4 2 6 6 12, 4 यक्स प्लस 12 बराबर 112। तो 4 यक्स बराबर 12 इधर जाके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 100। तो यक्स से काटेंगे 100 को तो आ जाएगा 25। यक्स का मान 25 आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर आप लोग यक्स का मान रखेंगे तो ये तो 25 हो जाएगी, और ये कितना 27, और ये 25 4 29, और ये 25 6 31। देखिए संख्याएं विषम बन गई ना। ठीक है, तो पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो सबसे छोटी तो यक्स मान है, तो यही 25 हो गया है। सबसे बड़ी क्या है, यक्स प्लस 6, सबसे बड़ी 31 हो जाएगी। तो हम लोग 25 प्लस 31 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5 1 6 3 दूनी 5, 56 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट वाला तरीका कैसा है, देखिए ये बताइए योग कितना है, योग 112 है। इनका औसत निकालेंगे तो कितने से भाग देंगे, 4 से। योग 4 है, संख्याएं कितनी है, सॉरी योग 112 है, संख्याएं 4 हैं, तो भाग देंगे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 8 32। ठीक है, 112 को आप लोग 4 से भाग देंगे तो 28 आएगा, और यही 28 इन संख्याओं का औसत है। 28 इन संख्याओं का औसत है, और औसत हमेशा बीच में होता है। ठीक है, औसत हमेशा बीच में होता है। तो संख्याएं कितनी है, 4 हैं और विषम है। तो 28 के बाद यानी 2 इधर प्लस होगा, 2 इधर माइनस होगा। ठीक है, तो 28 के बाद विषम संख्या कौन सी है, पहली तो 29 है, उसके बाद 31, और माइनस करेंगे तो 28 से पहले कौन सी संख्या है विषम, 27 है और 25 है ना। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट आ गया 25 27 29 और 31, यही 4 विषम संख्याएं हैं। इनका आप लोग औसत निकालेंगे तो 28 आएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी और बड़ी का योग पूछा है, इन दोनों को आप लोग जोड़ेंगे तो यहाँ से भी 56 आएगा। ठीक है, तो आसान सवाल है ना। चलिए आगे वाला देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 8 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, यदि बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का औसत 8 है। बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का औसत 8 है, तो 8 संख्याओं का जोड़ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 8 संख्याएं क्रमागत दी गई हैं। तो संख्याएं आप लोग कुछ भी मान लीजिए, A B C D E, पर हम लोग 1 2 3 मान ले रहे हैं। ठीक है, उससे आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सवाल मुझबानी, इसमें कुछ भी नहीं है, ना ही आप लोग को यक्स रखना है ना ही कुछ रखना है। इस पर डायरेक्ट उत्तर 64 आएगा। कैसे आएगा मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं। ठीक है, उनके रियल वैल्यू नहीं है, मैं आप लोग को बस थोड़ा समझा रहा हूँ। ठीक है, ये रियल वैल्यू नहीं है। कह रहा है कि आप लोग इसको रियल मत मानिएगा। कह रहा है कि यदि बीच में उपस्थित, ध्यान रखना ये क्रमागत हैं, यानी इनकी बीच डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये 1 2 3 ही हो। तो कह रहा है कि बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं, तो ये बताइए बीच में 2 संख्या क्या हैं, यही दोनों संख्याएं हैं, है ना। बीच में यही दोनों संख्याएं हैं। कह रहे दोनों संख्याओं का औसत 8 है। इनका औसत कितना है,
इनका औसत 8 है। ठीक है, तो कह रहा है कि 8 संख्याओं का जोड़ ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए, अगर इन दोनों का औसत 8 है, ठीक है, इन दोनों का औसत 8 है, इसका मतलब है 8 इसका भी है और 8 इसका भी है ना, 8 इसका भी है और 8 इसका भी है। तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग अंतर बराबर है, अंतर बराबर है, तो पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या, इन दोनों को जोड़ के हम लोग 2 से भाग देंगे तो औसत आता है। लेकिन अगर हम लोग संख्याएं, इन दोनों संख्याओं को भी इधर पे दूसरी ले लें और इधर पे भी दूसरी, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दें तब भी वही उत्तर आएगा, वही औसत आएगा। इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दें तब भी वही औसत आएगा, और इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दें तब भी वही औसत आएगा। ठीक है, यानी अगर इन दोनों का औसत, इन दोनों का औसत 8 है, क्या इन दोनों का औसत भी 8 ही होगा? बिल्कुल होगा। इन दोनों का औसत अगर आप लोग निकालेंगे यहाँ से तो वो भी 8 हो जाएगा। यानी अगर इसका 8 है, इसका 8 है, तो इसका भी 8 हो जाएगा, इसका भी 8 हो जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का योग भी, औसत भी 8 होगा। अगर दो संख्याओं का औसत 8 है तो उनका जोड़ कितना हो जाएगा? 8 8 16, इसका भी 8 और इसका भी 8। और इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो औसत 8 आएगा, वही आएगा, सेम औसत आएगा। यानी इसका भी 8 हो गया और इसका भी 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 संख्याएं हैं और 8 बार है तो 8 है 64। देखिए मुझे लगता है कि आप लोग इसको थोड़ा सा समझ नहीं पाए होंगे, मैं आप लोग को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए कैसे कैसे, थोड़ा मैं इसको थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कैसे होता है। देखिए दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को। देखिए मान लीजिए रियल में आप लोग को 1 2 3 और 4 संख्याएं दी हैं। ठीक है, 4 संख्याएं दिया है, क्रमागत हैं। ठीक है, रियल संख्या आप लोग मान लीजिए। ये बताइए इनका औसत कितना होगा? तो आप लोग पहले जोड़ेंगे और अंतिम, यानी 5/2। ठीक है, आप लोग पहले जोड़ेंगे और अंतिम, 4 1 5 आके 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, औसत आ जाएगा 2.5। ठीक है, औसत 2.5। तो ये बताइए इन दोनों को आप लोगों ने जोड़ के 2 से भाग दिया तो 2.5 औसत आ गया। तो मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ कि अगर अंतर बराबर है तो जरूरी नहीं है कि आप लोग इन्हीं दोनों को जोड़ के 2 से भाग दें। इन दोनों को जोड़ के भी ना अगर आप लोग 2 से भाग देंगे तो वही सेम औसत आएगा। ठीक है, इधर से भी दूसरा, इधर से भी दूसरा, तो इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 3 2 5, 2 से भाग देंगे तब भी सेम वही 2.5 औसत आएगा। जैसे मैं थोड़ी लंबी बता दे रहा हूँ, जैसे 4 5 6 7 8 9 10। अब इनका औसत निकालना है तो अंतर बराबर है। ठीक है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का जोड़ कितना हो जाएगा? 10 4 14 बटे 2। ठीक है, अगर अंतर बराबर है तो पहली संख्या आखिरी संख्या बटे 2 हो जाता है, 2 से 14। औसत कितना आ गया? 7। अब इधर से दूसरी लीजिए और इधर से भी दूसरी, तो इधर से दूसरी क्या है? 5, इधर से दूसरी 9 है, तो 9 5 14, 9 + 5 कितना आ गया? 14, 14 बटे 2। यहाँ से भी औसत कितना आया? 7। इन दोनों को जोड़ के आप लोग 2 से भाग देंगे तब भी औसत 7 आएगा। ठीक है, 3 3 6, और इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के आप लोग 8 6 14 जोड़ के 2 से भाग देंगे तब भी औसत जो है सेम वही आएगा, 7 आएगा। ठीक है, और अगर बीच में अकेली संख्या बच गई, जोड़ा अकेला बच गया, ये तो विषम है, अगर जोड़ा अकेला बच गया है तो ध्यान रखना वही हो जाता है औसत। तो ये बताइए जैसे सवाल में दिया है, अब सवाल में क्या दिया है? सवाल में इसने दिया है कि 8 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं। तो संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का औसत जो है 8 है। तो बीच में कौन सी संख्याएं हैं? 4 और 5। ठीक है, रियल वैल्यू नहीं, मैं आप लोग को बस वैसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप लोग 1 2 3 न मानकर ABCDEFGH
ये 8 संख्याएं हो गई। कह रहा है कि बीच में उपस्थित दो संख्याओं का औसत जो है 8 है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये बीच में है, इन दोनों का औसत 8 है, औसत कितना है? 8 है। अगर इन दोनों का औसत 8 है यानी इसका भी 8 होगा और इसका भी 8 होगा। ठीक है, और यानी इन दोनों का भी औसत 8 होगा, इन दोनों का भी औसत 8 होगा यानी इसका भी 8 और इसका भी 8। इन दोनों का भी औसत 8 होगा यानी इसका भी 8 और इसका भी 8। इन दोनों का भी औसत 8 होगा यानी इसका भी 8 और इसका भी 8। ठीक है, तो औसत टोटल 8 आ रहा है, संख्याएं 8 हैं, तो यानी 8 को आप लोग 8 बार जोड़ेंगे, 8 बार गुणा कर देंगे तो उनका जोड़ आ जाएगा 64। ठीक है, ये मैंने कैसे बताया, आप लोग उम्मीद है अब आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, कि जो बीच में दो संख्याएं हैं अगर क्रमागत है, अंतर डिफरेंस है, तो उनसे आप लोग औसत निकालेंगे या उनके बाद वाले दोनों का या उनके बाद वाले दोनों का औसत सेम आएगा। औसत का मतलब होता है सब में बराबर का बंटवारा। इन दोनों का औसत 8 आया है तो इसका मतलब 8 इसका भी है, 8 इसका भी है, तो सभी का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो कह रहा है कि ए बी सी डी और ई 5 लगातार सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि ए तथा ई का औसत 46 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। इसको भी आप लोग दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट वाला तरीका क्या है मैं आप लोग को पहले बता रहा हूँ। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी और ई 5 लगातार सम संख्याएं हैं। ठीक है, लगातार हैं और सम संख्याएं हैं। तो कह रहा है कि इनका ए तथा ई का औसत 46 है। ए और ई, ए और ई का औसत कितना है? 46 है। ठीक है, तो मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूं, अगर संख्याएं विषम हो, विषम का मतलब यहाँ पर ये नहीं 2 4, यहाँ विषम का मतलब है कि 4 संख्याएं दिया है, कि 5 दिया है, 6 दिया है, कि 7 दिया है। अगर 4 दिया है तो सम है, 6 दिया है तो सम है, 5 दिया है तो विषम है और 7 दिया है तो विषम है। तो यहाँ पर कितनी संख्या दिया है? 1 2 3 4 5, 5 संख्या दिया है और सबके बीच अंतर जो है बराबर है, सम संख्या है, अंतर बराबर है। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर अंतर बराबर है तो जो बीच वाली संख्या होती है वही हम लोग की औसत हो जाती है। ठीक है, वही औसत हो जाती है। और वही नहीं, अगर आप लोग पहली संख्या, अंतर बराबर है तो आप लोग ये भी जानते हैं कि पहली संख्या और आखिरी संख्या इन दोनों को जोड़ के अगर आप लोग 2 से भाग देंगे तो इन दोनों का औसत जो आएगा वही बीच वाली संख्या होगी, है ना। तो यानी अगर ए और ई का औसत 46 है तो क्या ये बीच वाली संख्या 46 नहीं हो जाएगी? क्योंकि औसत हमेशा बीच में ही होता है। ठीक है, 5 संख्या दिया है। ठीक है, ए और ई का औसत 46 है। आप लोग कभी भी 3 संख्याओं का, 5 संख्याओं का, 7 संख्याओं का, 9 संख्याओं का औसत निकालिएगा जिनके बीच अंतर बराबर हो। आप लोग देखेंगे कि जो बीच में संख्याएं वही उन संख्याओं का औसत होगा। ठीक है, यानी ए और ई का औसत निकाला गया तो इनका औसत कितना है? 46। तो यही बीच वाली संख्या सी जो है यही औसत है, तो सी का मान ही 46 हो जाएगा। अगर सी 46 है तो इसके बाद सम संख्या कौन सी होती है? 48, उसके बाद 50, इससे पहले क्या है? 44 और इसके पहले 42। पूछा कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या 50 हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 50। अगर आप लोग को समझ में ना आ रहा हो तो मैं आप लोग को देखिए, समझ में अगर आप लोग को तब ना आ रहा होगा अगर आप लोग इसकी जो इससे पहले वाले 2 क्लास या 3 क्लास जो भी हैं अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा होगा तो समझ में नहीं आ रहा होगा। बाकी अगर आप लोग उन्हें देख लेंगे तो मैं ये कैसे कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं आप लोग को यक्स वाला तरीका भी बता दे रहा हूँ। देखिए, 5 लगातार सम संख्याएं हैं, तो 5 संख्या हम लोग मान लेते हैं यक्स, और दूसरी संख्या यक्स प्लस 2, और तीसरी संख्या, पहली संख्या हम लोग मान लेते हैं यक्स, दूसरी संख्या यक्स प्लस 2, क्योंकि सम संख्या है यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 6, यक्स प्लस 8। 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। ठीक है, तो कह रहा है ए तथा ई का औसत 46 है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ए तथा ई का औसत 46 है। हम लोग जानते हैं कि अगर अंतर बराबर है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या बटे 2 बराबर औसत। तो पहली संख्या क्या है? यक्स है, अंतर बराबर है, और आखिरी संख्या क्या है? यक्स प्लस 8 है। पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 बराबर क्या होता है? औसत। औसत क्या है?
46। ठीक है, इन दोनों का औसत, इन दोनों का इसने औसत ही दिया है। ठीक है, इसमें पहले और आखिरी का हमको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इसने पहले दे दिया है कि ए तथा ई का औसत 46 है। ए और ई इनका औसत 46 है। ए और ई दो संख्या हैं, बटे 2 बराबर 46। क्या हो जाएगा, 2x प्लस 8, यहाँ से जाएगा 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 चौकाट 9। ठीक है, तो 2x बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ से हो जाएगा 84। ठीक है, 84 हो जाएगा। 2x बराबर 84, तो x बराबर हो जाएगा 2 चौकाट 2 दूनी 4। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 42। तो x का मान 42 आ गया। तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या x प्लस 8 है, तो x के स्थान पर 42 रख देंगे, तो 42 प्लस 8 बराबर 50। ठीक है, आप लोग इस वाले तरीके से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 9 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ये बताइए, संख्याएं क्रमागत हैं यानी उनके बीच अंतर बराबर है, और संख्याएं कौन क्या है, सम है। तो औसत 9 है। ठीक है, तो 9 को हम लोग बीच में रखते हैं। अब कितनी संख्या है, 4 हैं। ठीक है, 4 संख्याएं हैं, यानी प्लस 2 इधर मान लेंगे और प्लस 2 इधर कर देंगे। ठीक है, तो 9 के बाद पहली सम संख्या क्या होती है, 10, उसके बाद 12, इससे पहले क्या होगा, 8 और 6। ठीक है, तो यही चारों संख्याएं हो जाएंगी। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12 आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले अब देख लेते हैं एक्स वाला तरीका। तो 4 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं। पहली संख्या एक्स है, दूसरी एक्स प्लस 2, तीसरी एक्स प्लस 4 और चौथी एक्स प्लस 6। इनका औसत कितना है, 9 है। ठीक है, यानी एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6, औसत बराबर इनका जोड़, संख्याओं का जोड़ बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इन पदों का योग हम लोग कर लेते हैं, और कितने पद हैं, 1 2 3 4, 4 पद हैं, बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, आप लोग चाहे पूरे पद का योग बटे 4 कर दीजिए, या पहला वाला पद जोड़ लीजिए और आखिरी वाला बटे 2 कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अंतर बराबर है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उत्तर बराबर आएगा। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, 4 एक्स आ जाएगा, प्लस 4 2 6 6 12, 12 अंक को जोड़ लेंगे, यक्स को, 4 का इधर गुणा हो जाएगा, 9 चौक 36, 4x बराबर इधर जाके माइनस होगा तो आ जाएगा 24। तो यक्स बराबर 4 छंग 6 आ जाएगा, 4 छंग 24। तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो यक्स का मान 6 आया। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या यक्स प्लस 6 है, 6 प्लस 6 बराबर 12। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने 4 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पर चारों संख्याएं जोड़ी गई हैं, और पद 4 है, पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर औसत। ठीक है, बाकी आप लोग आप जानते हैं कि अगर अंतर बराबर हो तो पहली संख्या और आखिरी संख्या बटे 2 करेंगे तब भी औसत आएगा। देखिए, अंतर बराबर है, सम संख्याएं हैं और क्रमागत हैं। तो पहली संख्या क्या है, यक्स है, आखिरी संख्या क्या है, पहली यक्स है, आखिरी क्या है, यक्स प्लस 6 है। पहली संख्या आखिरी संख्या बटे 2 बराबर औसत होता है, तो औसत यहाँ पर 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग जोड़ लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 6 बराबर 2 9 18, 2x इधर रखेंगे, 6 इधर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 12। तो x बराबर 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 6। यहाँ भी x का मान 6 आ गया है। ठीक है, तो आप लोग चाहे जैसे लगाइए, उत्तर हमेशा वही सेम आएगा। ठीक है, मैथ में कभी गलती होती नहीं है, अगर आप लोग के तरीके सही हैं तो। कह रहा है कि यदि 17 लगातार सम संख्याओं का औसत 14 है, ठीक है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा। ठीक है, अब देखिए इन संख्या इसको भी आप लोग यक्स मान के लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोग को दूसरा वाला तरीका इसलिए बताया था कि अगर संख्या ज़्यादा आ गई तो आप लोग को ये यक्स वाला जो है थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग यक्स इसमें मान के लगाइएगा। 17 लगातार सम संख्या आप लोग मान लीजिएगा, यक्स प्लस 2, ऐसे करके आप लोग 17 तक मानिएगा, और उनका औसत जो है 14 है। आप लोग सूत्र पर रखिएगा तो वहाँ पे भी आप लोग का मान आ जाएगा। लेकिन मैं आप लोग को जो दूसरा वाला तरीका है उसको बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग यक्स वाला तरीका इसमें लगाइएगा। देखिए कितनी संख्याएं हैं, 17, यानी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि अगर विषम हो, जैसे 2 4
4 और 6। अगर हम लोग को इनका औसत निकालना हो, अगर इनका औसत निकालते हैं, हम लोग जानते हैं अगर विषम है, 1 2 3 तीन संख्याएं हैं विषम है, इसका मतलब बीच वाली संख्या ही औसत हो जाएगी। ठीक है, विषम है, अंतर बराबर है, तो बीच वाली देखिए, अगर पद विषम है, अगर पद विषम है और पदों के बीच अंतर बराबर है तो बीच वाली संख्या ही औसत होती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 संख्याएं दी हैं, तो इसलिए हम लोग देख लेते हैं कि बीच वाली संख्या ही औसत है और वही बीच वाली संख्या है और वही औसत है। आप लोग जैसे इसका औसत निकालेंगे, 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 पे भाग देंगे 4 आ जाएगा। जैसे देखिए 3 5 7, 3 5 9 और कितना आ गया 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 कितने पद हैं, विषम पद हैं। ठीक है, विषम पद हैं, तो बीच वाली संख्या जो है 7, यानी यही हमारा औसत हो जाएगा। कैसे देखिए, अंतर बराबर है तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, 11 3 14, 14 बटे 2 7। देखिए औसत 7 आ गया और यही बीच वाली संख्या है, औसत है, हम लोग पहले देख लिए थे। जैसे देखिए 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 कितने पद हैं, विषम पद हैं। अगर पद विषम है, अंतर बराबर है, तो यही बीच वाली संख्या ही औसत हो जाती है। इसका औसत कितना होगा 6। अगर हम लोग इसका उत्तर जांच करना है तो पहली संख्या आखिरी संख्या 8 4 12 बटे 2, 8 4 12 12 बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा 6, औसत 6 आ गया। और यहाँ पर बीच वाली संख्या क्या है 6, यही हमारी औसत हो जाएगी क्योंकि अंतर बराबर है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर पद विषम है, विषम पद है, देखिए 1 2 3 4 5 5 संख्याएं हैं। ठीक है, यानी विषम है, संख्या 5 यानी विषम है, तो बीच वाली संख्या ही औसत हो जाती है। अगर और अंतर बराबर है तो पदों के बीच में। तो यहाँ 17 संख्याएं हैं। ठीक है, 17 संख्याएं हैं, यानी कितने पद हैं, विषम पद हैं और सम संख्याएं हैं और लगातार हैं। लगातार है इसका मतलब जो है अंतर सब में बराबर है। सम संख्याओं का औसत 14 है, औसत 14 है और संख्याएं कितनी हैं 17, यानी बीच में क्या आएगा, बीच में 14 आएगा। ठीक है, 1 आ गया, अब कितना बचा 16, यानी 8 + 8 इधर होगा और इधर +8 होगा, है ना। 14 के बाद क्या आता है सम, 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24, फिर 26, फिर 28 और फिर 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर हो गया। अब 8 इधर भी करते हैं, क्योंकि विषम पद है तो बीच वाली संख्या औसत 14 दिया हुआ है, तो बीच वाली संख्या ही औसत होती है और औसत ही बीच वाली संख्या होती है। तो एक तो ये 14 हो गई संख्या, है ना, तो 8 इधर, तो 8 इधर भी कर देते हैं हम लोग, 8 इधर कर देते हैं। 14 से पहले क्या होता है 12, फिर 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। इसके बाद क्या 0, अंतर हमेशा ध्यान रखना, अंतर हमेशा 2 का होना चाहिए। सम संख्याएं हैं तो अंतर हमेशा 2 का होगा। और 0 के बाद क्या आएगा, अभी 7 हुआ, -2। ठीक है, -2 होगा। ठीक है, तो यही हमारी संख्याएं हो गई। इसने पूछा है क्या है, पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा। ठीक है, पहली संख्या ये है और आखिरी संख्या क्या है 30 है, इनका अंतर पूछा है। अंतर बराबर हमेशा होता है, अंतर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़ी क्या है 30 है, माइनस छोटी संख्या क्या है -2 है। ठीक है, अंतर निकालने के लिए हमेशा आप लोग बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 30 है और पहली और आखिरी का अंतर पूछा है, तो 30 माइनस ये -2। ठीक है, 30 में से -2 माइनस कर देंगे, 30 ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 32। ठीक है, अब देखिए अगर आप लोग इसका चेक करना चाहें तो आप लोग लास्ट से अंतर बराबर है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या -2 पहली है, आखिरी क्या है 30 है, तो -2 + 30 औसत यही होता है ना। अगर अंतर बराबर है तो पहली संख्या आखिरी संख्या बटे 2, पहली संख्या बटे आखिरी संख्या बटे 2,
बराबर 14 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर औसत 14 दिया है। तो -2 + 30 है। तो आप लोग जानते हैं माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन संख्या हमेशा बड़ा, चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 28, 28/2। यहाँ से भी देखिए औसत 14 आ गया। ठीक है, आप लोग 0 को लेंगे, इधर पे दूसरी, इधर पे दूसरी 28, तो 0 28 और 28 जोड़ेंगे तो 14, 28 आएगा, 2 से भाग देंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, तो औसत हमारा 14, और सवाल में भी औसत 14 दिया है। तो इधर पे तीसरी लेंगे, 1 2 3, इधर पे तीसरी लेंगे, इधर पे भी तीसरी 1 2 3, यानी 2 + 26 28, 28/2 14। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये वाला सवाल भी सेम सेम वैसा ही है। कह रहा है कि यदि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा। आप लोग यक्ष वाला तरीके में लगाइएगा। ठीक है, 7 संख्याएं आप लोग यक्ष मान लीजिएगा, उनका औसत 44 कर दीजिएगा, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या आ जाएगा, और उनका अंतर ज्ञात कर लीजिएगा। लेकिन मैं आप लोग को डायरेक्ट वाला तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, ये बताइए कितने पद हैं, विषम पद हैं। ठीक है, विषम पद हैं, अंतर बराबर है। तो कह रहा है कि औसत 44 है। अगर पद विषम है और औसत 44 है, तो ये बताइए बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या क्या है, 44 हो जाएगी। बिल्कुल 44 हो जाएगी। ठीक है, औसत जो है 44 है, और यही बीच वाली संख्या हो जाएगी। संख्या कितनी है, 7। एक तो ये हो गया, यानी +3 इधर हो जाएगा और +3 इधर। ठीक है, तो 44 के बाद क्या आता है, 46 सम आती है, फिर 48 सम आता है, फिर 50। 3 तो इधर हो गया और 3 इधर। 44 से पहले क्या आता है, 42। ठीक है, उसके बाद पहले 40 और फिर 38। क्या पूछा है कि पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर। तो आखिरी संख्या क्या है, 50। हम लोग जानते हैं कि अंतर निकालने के लिए बड़ी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो यहाँ से हम लोग का जो सबसे पहली संख्या आ गई छोटी 38, और सबसे बड़ी और आखिरी 50। तो 50 - 38 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो आगे वाला सवाल देखें। ध्यान रखना आप लोग एक्स वाला तरीका जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि 116 लगातार सम संख्याओं का औसत 201 है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग कितना होगा। ठीक है, देखिए हम लोग इसे कैसे हल करते हैं, देखते हैं। देखिए, अगर ये बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि x+2 और x+4, x+6, ठीक है, 4 दिया है, 6 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 4 संख्याएं दिया है। ठीक है, 4 सम संख्याएं दिया हैं, इनका औसत कितना है, 8 है। 4 लगातार सम संख्याएं हैं, इनका औसत 8 है। इसका मतलब क्या होता है, अगर इनका औसत 8 है, इसका मतलब ये भी 8 है। ठीक है, देखिए औसत का मतलब होता है सम में बराबर बांटना। ठीक है, यानी किसी के पास कम है तो औसत निकाल के सम में बराबर बराबर बांटना। तो अगर इन चारों संख्याओं का औसत आया है, तो यानी 8 इसका भी हुआ, 8 इसका भी हुआ, 8 इसका भी हुआ, 8 इसका भी हुआ, है ना। चारों संख्याओं का अगर औसत 8 आया है, तो यानी सभी संख्याएं 8 के बराबर हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि औसत का मतलब होता है कि सभी को बराबर कर देना है। जैसे एक आदमी की उम्र 2 साल है, दूसरे की 4 साल है, तीसरे की 6 साल है। ठीक है, अगर 6 साल है, इनको हम लोग को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या होता है, हम लोग का इनका औसत निकालना पड़ता है। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 को जोड़ लेंगे, 4 2 6 6 12। ठीक है, 6 6 12 संख्या कितनी है, 3 है, 3 चौक 12। तो ये बताइए इनका औसत कितना आ गया, 4 आ गया है। यानी हम लोग तीनों लोग को, इसको भी इसको भी इसको भी 4 4 4 मान लेते हैं। ठीक है, इन चारों में चारों को बराबर कर देते हैं। अब देखिए इनका भी जोड़ 4 2 6 6 12 12 वही आता है, और इनका भी जोड़ 4 4 8 4 3 12, इसका भी जोड़ 12 वही सेम आता है। तो औसत का भी जोड़ और जो रियल वैल्यू होती है उसका भी जोड़ वही सेम ही आता है। ठीक है, अब देखिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि अगर 116 लगातार सम संख्याएं हैं, जिसकी पहली संख्या ए बी बी सी करके ऐसे 116 संख्याएं, ए भी नहीं मानते हैं हम लोग, मान लीजिए x+2 x+4 ऐसे करके 116 तक 116 तक संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है, 201। औसत 201 है,
तो औसत का मतलब होता है सभी में बराबर बराबर बांटना। तो ये बताइए जो पहली संख्या है वो भी कितनी हो जाएगी, 201। पहली संख्या क्या हो जाएगी, ये भी 201 हो जाएगी, है ना। और आखिरी संख्या भी 201 हम लोग मान सकते हैं। अगर औसत 201 है तो सभी संख्याएं हम लोग 201 मान सकते हैं, जितनी संख्याएं हैं 201 मान सकते हैं, सभी 201 हो जाएंगी, क्योंकि औसत का मतलब होता है बड़े वाले में से छोटे वाले को देना, ताकि सबका हिस्सा बराबर हो जाए। ठीक है, सबका हिस्सा बराबर करते हैं। तो 116 लगातार सम संख्याएं हैं और उनका औसत के 201 है, तो पहली संख्या भी 201 हो जाएगी और आखिरी संख्या भी 201 हो जाएगी, क्योंकि औसत है। ठीक है, तो कह रहा है कि पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो पहली संख्या 201 है, आखिरी संख्या भी 201 हम लोग हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 402। ठीक है, 402 हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग मान निकालेंगे तो यहाँ पहली संख्या का मान 201 नहीं आएगा। ठीक है, पहली संख्या का मान जो है 201 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग को योग निकालना है। योग निकालने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि अगर औसत 201 आया है तो सबको हम बराबर कर लेते हैं। ठीक है, सबको बराबर बराबर बांट लेते हैं, यानी 201 ए भी हो गया, 201 ए भी, 201 ए भी, सभी 201 हो गए। बाकी जो है रियल में x का मान 201 नहीं आएगा, लेकिन हम लोग को योग निकालना है पहले और आखिरी का है। तो योग निकालने के लिए हम लोग बराबर करते हैं और पहली और आखिरी वाला जोड़ लेते हैं। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर बराबर नहीं आएगा, यहाँ पर x का मान कुछ भी आ जाए, x का मान कुछ भी आ जाए, लेकिन 116 का जो मान आएगा उन दोनों को आप लोग जोड़ेंगे तो वो भी 402 हो जाएगा। ठीक है, वो भी 402 ही आएगा, लेकिन वैसे अगर हम लोग लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे लगाने का मतलब है कि हम लोग यक्स मान के लगाएं। ठीक है, अगर यक्स मान के लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा। तो यक्स का मान आएगा, यक्स का मान लगभग जान लीजिए कुछ भी हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं हम कि यक्स का मान, जब हम लोग यक्स मान के लगाते हैं तो इसका मान 2 आ गया है। अगर यक्स का मान 2 आ गया है, ठीक है, यक्स का मान 2 आ गया है, तो यहाँ पर जो 116 नंबर पे संख्या होगी, ध्यान रखना उसका मान आप लोग चेक कर लीजिएगा, 400 आएगा। यहाँ पर अगर आप लोग यक्स मान के लगाएंगे तो यक्स का मान 2 आ जाएगा और अंत लास्ट वाली संख्या का मान 400 आएगा। ऐसे ही कुछ आएगा इसी टाइप में। उन पहली वाली संख्या आखिरी वाली को जोड़ेंगे तो वहाँ भी 402 ही आएगा। लेकिन हम लोग इतना लंबा क्यों लगाएं जब ऐसे उत्तर आ जाता है तो। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि मैं इसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक बार प्लीज़ इसको दोबारा से फिर देखिए। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। इन तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या बताइए। तो चलिए हम लोग इसको यक्स मान के चलते हैं। ठीक है, 3 क्रमागत संख्या कौन कौन सी हैं, यक्स है, दूसरा यक्स प्लस 2 है, तीसरा यक्स प्लस 4 है। तो कह रहा है कि इन तीनों सम संख्याओं का जोड़ यानी यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 4, इन तीनों संख्याओं के औसत से। ये बताइए इन तीनों संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 4। इन तीनों को जोड़ लेंगे बटे 3। संख्याएं कितनी है, 3 है। इन तीनों को औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इनका औसत कितना हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ लेंगे और 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, कह रहा है कि इन तीनों संख्याओं के औसत से, औसत यही होगा है ना, इन तीनों संख्याओं के औसत से ये जो है 28 अधिक है। आप लोग सवाल एक बार समझिए क्या कह रहा है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़, तो जोड़ तो ये हो गया, कह रहा है कि जोड़ इन तीनों संख्याओं का औसत, इन तीनों संख्याओं का औसत तो ये हो गया, कह रहा है कि इसके औसत से ये 28 अधिक है, ये 28 अधिक है। ठीक है, ये बताइए अगर ये 28 अधिक है, अगर ये 28 अधिक है तो हम लोग इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए अगर ये 28 अधिक है तो इसमें 28 अगर हम माइनस कर दें, अगर 28 माइनस कर दें तो क्या दोनों बराबर हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ। देखिए मैं समझा रहा हूँ, जैसे देखिए मान लीजिए आपकी उम्र जो है 24 साल है। ठीक है, आपकी उम्र 24 साल है और एक व्यक्ति और है उसकी उम्र 18 साल है। ठीक है, आपकी उम्र 24 साल है, उसकी उम्र 18 साल है। ठीक है, ये बताइए अगर आप दोनों को बराबर करना है तो क्या करेंगे, तो आप यहाँ से दिख रहा है कि आप में से -6 कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 24 - 6
और 18 अब दोनों बराबर हो गया। जैसे देखिए 15 बराबर 15 लिख सकते हैं, लेकिन 20 माइनस 5 बराबर 15 ये भी तो लिख सकते हैं ना, दोनों को बराबर करने के लिए। तो वैसे यहाँ भी कह रहा है कि हम लोग को इन्हें कुल मिलाकर बराबर करना है। कह रहा है कि उनका इनका जोड़, इन तीनों संख्याओं का जोड़ इनके औसत से 28 अधिक है। अगर ये 28 अधिक है तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग जोड़ में 28 घटा देंगे, तो ये दोनों ये वाला भी समीकरण ये वाला भी समीकरण बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको हल करते हैं। 1 2 3 3x प्लस 4 2 6 माइनस 28 बराबर हो जाएगा 3x प्लस 4 2 6। ठीक है, बटे 3 आप लोग काटेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3x माइनस 22 इधर आ जाएगा x प्लस 2, 3x माइनस x बराबर माइनस जाके इधर जो 22 माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24, 2x बराबर 24, x बराबर 12 आ गया। कह रहा है इन तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या x है और इसका मान 12 आया है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, मैं जितने बेसिक तरीके से और जितने अच्छे से एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, इतने अच्छे तरीके से आपको कोई भी टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आप लोग को ये मान के चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल एकदम बेसिक से आप लोग को कुछ भी नहीं आता है, तो उस हिसाब से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग को बस 5वीं 6वीं की मैथ आती है, ये समझ के मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग लगातार अभ्यास करेंगे तो मैं ये वादा कर रहा हूँ कि आप लोग का मैथ में कोई भी सवाल, कोई भी एग्जाम हो, SSC, रेलवे, बैंक या यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आपका कोई भी मैथ का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, बस आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब देखिए ये वाला भी सवाल सेम वैसा ही पुराने टाइप का है। कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। क्रमागत संख्या है, इसका मतलब अंतर बराबर है, और पद कितने हैं? विषम है, विषम पद है, तो इसका मतलब बीच वाली जो औसत है यही बीच वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? यही औसत, ये हो जाएगी बीच वाली संख्या। तो कितने पद हैं? 7 हैं। तो एक तो ये हो गया, यानी प्लस 3 इधर हो जाएगा और प्लस 3 इधर। 20 के बाद क्या है? 21 है। यहाँ पर सम विषम तो बोला नहीं है, क्रमागत बोला है, यानी 20 के बाद 21, फिर 22, फिर 23। पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या आप लोग डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं 23 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 23 है। और इधर कितना हो जाएगा? 19, 18 और 17। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 5 संख्याएं हो गई, और औसत उनका 20 है। विषम पद है तो बीच वाली संख्या ही औसत, और औसत ही बीच वाली संख्या हो जाती है। बाकी आप लोग यक्स मान के भी लगाइएगा। तो 5 संख्याएं आप लोग क्या मानेंगे? यक्स। इसमें सम विषम तो है नहीं, तो यक्स है, फिर यक्स प्लस 1 हो जाएगा, यक्स प्लस 2। ऐसे करके आप लोग 7 संख्याएं मानिएगा, उनका औसत निकालिएगा, औसत 20 के बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर उससे आप लोग का यक्स का मान आ जाएगा। तो यक्स का मान जो है आप लोग जो सबसे बड़ी वाली संख्या है उसमें रखिएगा, आप लोग का सबसे बड़ी संख्या का मान आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है आप लोग क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।